नमस्कार मेरे सभी मित्रों को। तो ये उपाय मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो 3 मई 2025 का उपाय है। तो ये उपाय हमारे पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण के अनुसार बताया गया है। तो आपको कल दिन 3 मई 2025 दिन शनिवार के दिन शिवलिंग को पक्के चावल से ढक दो और उसके बाद उस पर 7 बेल पत्र अर्पित कर दो। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शनिवार के दिन शिवलिंग को पका हुआ चावल मतलब जो चावल पके हुए होते हैं उससे ढक दो और उसके बाद उस पर 7 बेल पत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपको धन से जुड़ी कोई भी समस्या होगी तो वो दूर हो जाएगी और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहेगी। तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी का ये पहला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है। और ध्यान रहे यह उपाय आपको शाम को प्रदोष काल में शाम को 6 साढ़े 6 से लेकर 7:30 के बीच करना है। और सुबह में आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। शिव पुराण के अनुसार प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। तो आपको करना क्या है, 1 लोटा आपने जल लेना है और उस जल को उसमें थोड़ा सा रोली यानी कि लाल चंदन भी डाल सकते हो आप उसमें, और थोड़े से चावल डालना है। और आप हो सके ये काम सुबह 9 से लेकर 10 तक कर लेना है। आपको ये 10 बजे के बाद ये उपाय मत करना। आपको पानी आपके घर में शिवलिंग है तो भी कर सकते हैं, अगर घर में ना हो तो आप मंदिर में भी जाके उपाय कर सकते हैं। और ये आप पानी शंकर जी पे जब आप डालेंगे तो देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। और ये उपाय 3 मई 2025 शनिवार के दिन ज़रूर करें ये उपाय, और आप देखिए इसके आपको क्या फ़ायदे होते हैं और क्या लाभ होता है आपको जीवन में। आप ये उपाय ज़रूर करें। और बाकी का उपाय हमारे पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी की जुबान से सुनिए आप उनके ये उपाय। के दिन शंकर कह रहा है, माँ उमा से माँ पार्वती से मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते मात्र एक फल चढ़ाकर। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, ए पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कह रहा है। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं।
उस वैशाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर उसकी महत्वता है। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे। एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आंकड़ा, सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर, जैसे बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा, उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में, बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती है, तब उस भस्म का। दोस्तों, तो आपने देखा पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आप सभी को क्या उपाय बताए। अगर उपाय अच्छे लगे हो तो आप ज़रूर इन उपायों को एक बार ज़रूर करके देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम ज़रूर लिखें। और हम आपको ऐसे ही नई नई जानकारियाँ और उपाय आपको अपने वीडियो में बताते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।